वेलकम बैक टू द मैथ्स वॉरियर्स। देखिए, अभी आपने देखा होगा यूट्यूब थंबनेल पर कि आज हम बात करेंगे छुट्टियों के बारे में। जो भी लीव्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी बात करेंगे। देखिए, मोस्टली क्या है, लड़के कह रहे थे कि थोड़ा सा हम कहते हैं कि नॉलेज होनी चाहिए अपने आप से पहले से, कितनी छुट्टियां मिलती हैं आपको। क्या होता है ना, बाई चांस एक बार क्या हुआ, जब मैंने ज्वाइन करा तो मुझे तुरंत अर्जेंट में छुट्टी चाहिए थी, क्योंकि मेरा एग्जाम लगा हुआ था एक जगह ट्रेनिंग के जस्ट बाद। लेकिन वो छुट्टी मुश्किल थी, कैसे मिल नहीं पा रही थी मेरे को। तो मुझे लगता है यार, आप लोगों को अगर बाई चांस छुट्टी चाहिए होगी तो कितनी कितनी प्रकार की छुट्टियां होती हैं और कैसी कैसी छुट्टियां होती हैं, आपको साल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, किन छुट्टियों का पैसा आपको मिलता है, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं ईएल के बारे में, इसकी ईएल के बारे में। तो देखिए, ईएल क्या होती है? ईएल होती है अर्नड लीव। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पहली पेड लीव होती है ये। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। ईएल, ईएल मतलब अर्नड लीव। अर्नड लीव, अर्नड लीव होती क्या है? देखिए, सबसे पहले अर्नड लीव के बारे में बताता हूं कि ये क्या होती है। क्रेडिट होती है, एक जनवरी में क्रेडिट होती है और जुलाई में क्रेडिट होती है, यानी दो भागों में क्रेडिट होती है साल में। एक होती है 15-15 करके, ये आपको टोटल मिलती है 30। 15 होती है और 15 होती है। ये आपको क्या होता है जनवरी में और ये आपको होती है जुलाई में। ठीक है, 15 छुट्टियां आपको मिल जाती है। जैसे ही जनवरी आएगी, आपको 15 छुट्टियां आपके अकाउंट में, अकाउंट लीव, जो भी लीव अकाउंट होता है उसमें आपको डाल दी जाएंगी। ठीक है, और जुलाई में 15 आ जाती हैं। तो यानी कि अर्न लीव टोटल आपके पास होती है 30। इसका आपको पैसा भी मिलता है। पैसा कैसे मिलता है? जैसे कि आप क्या होता है ना कि ये क्या होती है, कमिटेड लीव होती है। जैसे कि आपने एक साल में, जैसे कि आपने ली छुट्टियां ली, आपने 10 छुट्टियां ले पाए साल में। ठीक है, मिली कितनी? 30। ठीक है, 30 छुट्टियां मिली, 10 आपने ली, यानी कि कितनी बची? 20। 20 छुट्टी ये आपकी अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, यानी कि ऐड हो जाती है। अगली साल भी ये छुट्टियां आपको, अगली साल जैसे जनवरी आएगी, जनवरी में 15 छुट्टियां आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। 15 + 20 तो आपकी कितनी हो जाएगी? 35। ऐसी छुट्टियां जुड़ती रहती हैं। जब आप रिटायरमेंट हो गए तो क्या होता है कि मैक्सिमम 300 छुट्टी का आपको पैसा मिलता है। ठीक है, उस टाइम जो अभी आपकी सैलरी रह रही होगी उसमें आपको 300 छुट्टियों का पैसा मिलता है। मैक्सिमम 300 छुट्टी। आप अगर 400 कर लो या 350 कर लो तो 350 का नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 300 छुट्टियों का ही पैसा मिलता है। इससे जो भी अगर ज्यादा है तो आप पहले ही अपनी लीव ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो 300 छुट्टियों का पैसा मिलता है, ये अगली साल कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, और एक चीज ईएल के बारे में बात कर देते हैं। ईएल क्या होता है ना, एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि हाई अथॉरिटी। हाई अथॉरिटी द्वारा ही ईएल आपको सैंक्शन की जाती है। कोई भी आपको जस्ट सीनियर होता है, जैसे आपके जस्ट ऊपर होता है जो, वो आपको ये छुट्टियां क्रेडिट नहीं करता। ये छुट्टियां आपको सैंक्शन करेगा, वो करेगा आपकी हाई अथॉरिटी। हाई अथॉरिटी ही सैंक्शन कर सकती है। ठीक है, और मैक्सिमम 5 से 10 दिन की लीव ले सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, मेडिकल लीव्स भी होती हैं, मेडिकल लीव अलग से मिलती हैं। जब मेडिकल लीव खत्म हो जाती है देन ईएल पे बात आती है। ठीक है, ये तो होगी ईएल। ईएल के बाद अब हम बात करते हैं सीएल की। ये होती है कैजुअल लीव, यानी कि आकस्मिक अवकाश। अब आकस्मिक अवकाश होता क्या क्या है, देखिए। ईएल की बात करते हैं, ईएल की हमने सारी बात कर ली है। हम बात करते हैं सीएल की। ठीक है, सीएल होती है कैजुअल लीव। ठीक है, कैजुअल लीव हो गई आकस्मिक अवकाश। ये आपको पता है कितनी मिलती है? ये आपको मिलती है 8। ये छुट्टी आपको मिलती है 8। ये छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। ये आपकी, अगर आपने मान लो 4 छुट्टियां ले पाए साल में, तो ये आपकी खत्म हो जाती है। 4 जो बची हुई छुट्टियां वो खराब हो जाती हैं, उनका कोई भी औचित्य नहीं रह जाता। अगली साल फिर आपको 8 मिलेंगी। ठीक है, ये 8 से, ठीक है, तो ये 8 आपको क्रेडिट होती है। ये इसमें क्या फायदा है, सीएल में क्या होता है, आपको हाफ सीएल भी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? हाफ सीएल। हाफ सीएल कैसे? जैसे कि ऑफिस का अगर टाइम है, ठीक है, ऑफिस, देखिए एक चीज मैं सबसे पहले बता देता हूं कि ये मैं डीओपी, एक देखिए क्या है, इंडिया पोस्ट की छुट्टियों के बारे में बात कर रहा हूं। कुछ में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, डिफेंस की छुट्टियों का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली टोटल छुट्टियां पड़ती इतनी है। ठीक है, सबका अपना अलग अलग हल्का सा छुट्टियों का ऊपर नीचे रहता है। तो हाफ सीएल कैसे? जैसे मान लो आपकी टाइमिंग 9 से 5 की है। ठीक है, 1 बजे लंच होता है,
तो जब 9 से 1 आपको कहीं जाना है, मान लो, या आप लेट हो जाते हैं, आप मान लो 9:30 पे पहुंचते हैं ऑफिस, तो आपकी हाफ सीएल, आपके सीनियर आपकी छुट्टी लगा सकता है, हाफ सीएल लगा सकता है कि आप आधे घंटे लेट हो गए हैं, आपको पनिशमेंट मिल सकती है, हाफ सीएल आपकी जा सकती है। तो बाकी 1 से 5 आप आइए और 1 से 5 आके काम करिए। तो ये सारी चीजें सीएल हाफ में भी चली जाती है, लेकिन ईएल हाफ नहीं होती है, ईएल पूरी दिन की होती है। और सीएल आपकी हाफ हाफ में भी आप ले सकते हैं कि सर मैं आपके इंटरवल के बाद या लंच के बाद मैं आकर काम करूंगा, मुझे भी काम है, थोड़ा सा मुझे अर्जेंट में जाना पड़ रहा है, देन मैं लंच के बाद आके या ब्रेक के बाद आके काम करूंगा आके। तो आपकी हाफ सीएल यानी कि फिर आपकी 7:30 बज जाएंगी। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट रहता है सीएल में, लेकिन मिलती कितनी है? 8 ही है। और ये आपकी हाई अथॉरिटी नहीं देती है, आपको जस्ट सीनियर दे सकता है। ठीक है, और इसमें आपको ज्यादा कोई भी अर्जेंट काम आ जाए एकदम से। और ईएल में क्या होता है कि आपको पहले से 10 से 12-15 दिन पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, छुट्टी लगानी पड़ेगी, जब सैंक्शन हो जाएगी देन आप जाएंगे। इसमें क्या है, ये बनाई अर्जेंट के लिए गई है छुट्टियां, कि बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ जाती है घर में, या फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप फोन करके या फोनेटिक मोड से या फिर आप एप्लीकेशन किसी के द्वारा पहुंचा दें, सर मुझे अर्जेंट काम आ गया, अर्जेंट प्रॉब्लम आ गई है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, या मॉर्निंग में आप एप्लीकेशन या फोन से एक दिन पहले बता दीजिए, तो ये सीएल आपकी काम कर जाती है। तो इसलिए केवल 8 सीएल मिलती है आपको, सीएल के रूप में बता देता हूं मैं। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं बात मेन जो छुट्टियां होंगी, ईएल हो गई, सीएल हो गई। अब हम बात करते हैं मेन छुट्टी की, वो है आरएच। आरएच सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही मतलब बेनिफिट देती है। आरएच वैसे मिलती नहीं, कहीं स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिलती है, अभी फैसिलिटी दे रखी है। आरएच होती क्या है, ये आपको मिलती है 2। आरएच होती क्या है बता देता हूं मैं, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। ये आपको मिलती कितनी है? ये आपको मिलती है केवल 2। साल की कितनी छुट्टियां मिलती है आपको? केवल 2 छुट्टियां मिलती हैं। ये क्या छुट्टियां हैं, जैसे कि कैलेंडर में आपने देखा होगा, एक तो दिवाली की, होली की जो नॉर्मल छुट्टियां होती हैं। आरएच क्या होती है? आरएच भी होती है, प्रतिबंधित अवकाश होते हैं। ये आपके पहले कभी हुआ करते थे, अब सरकार ने बंद कर दिए हैं। सरकार ने इनको प्रोहिबिटेड कर दिए हैं, रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, या मना कर दिए कि अब ये छुट्टियां नहीं होती हैं। ठीक है, पहले जो होती थी। तो ये चीज वो 2 मिलती है, आप 2 अवेल करा सकते हैं। आप पूरी साल में हर साल 2 क्रेडिट होती हैं, अगर नहीं लेते हो आप तो वो खराब हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं, कोई उनका फायदा नहीं रहता है। तो 2 छुट्टियां आप आरएच ले सकते हैं। अब देखिए, मैं एक ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि आरएच के साथ ईएल ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, आरएच के साथ सीएल ले सकते हैं कि नहीं सकते हैं, ईएल के साथ आरएच, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको एक डीप में वीडियो बताऊंगा कि ईएल के साथ कौन कौन सी छुट्टियां ले सकते हैं। ठीक है, सीएल के साथ कोई छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आरएच के साथ कोई छुट्टी ले सकते हैं। अगर ईएल के बाद अगर संडे आ जाता है तो वो संडे ईएल में काउंट हो जाता है कि नहीं काउंट हो जाता है, उसका डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि छुट्टियां होती कितनी है, आपको साल में कितनी मिल जाती हैं। ठीक है, कितनी छुट्टियां आपको मिल जाती हैं। तो आप देखिए, 12 तो 30 वो हो गई, 8 वो हो गई, 38 तो 40 छुट्टियां तो आपकी साल में ये आपकी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जो नॉर्मल छुट्टी, स्टडी लीव भी होती है, ठीक है, स्पेशल लीव्स भी होती हैं, वो आपको मैं जब डिटेल वीडियो बताऊंगा सबका एक, तब मैं बताऊंगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज ये हो गए आपके। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैटरनिटी लीव की। ये गर्ल्स के लिए है कि एक्चुअली मैटरनिटी लीव होती क्या है, तो मैं बता देता हूं। देखिए, मैटरनिटी लीव ये होती है गर्ल्स के लिए। जब जिससे मान लो गर्ल्स जब प्रेग्नेंट होती हैं, देन क्या होता है कि उनको रेस्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए छुट्टी बनाई गई, ये होती है 180 डेज की, लगभग अप्रॉक्स 6 महीने हम मान सकते हैं। ये होती है 180 डेज की छुट्टियां होती हैं। ठीक है, 180 डेज आप कभी भी ले सकते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान आप कभी भी ले सकते हैं। आप शुरुआत में ले सकते हैं, या जब बेबी डिलीवर हो जाए देन उसके बाद छुट्टियां ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप 180 डेज की सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे रखी है, तो आप कभी भी ले सकते हैं। मोस्टली गर्ल्स क्या करती है, बाद में लेती है छुट्टियां, क्योंकि केयर करने के लिए। ठीक है, 1 महीने पहले से स्टार्ट होती है और लगभग 3, 4, 5 महीने तक ले लेती हैं। तो ये चीज फायदा है। इसको मैटरनिटी लीव को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कितनी ईएल भी देखिए क्या होता है, ये लीव अकाउंट में नहीं होती, ये एक्स्ट्रा आपको 180 डेज की मैटरनिटी लीव मिलती है, जिसे मात्र तो अवकाश बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हम ऑफिस आ सकते हैं, अभी थोड़ी दिक्कत हो रही, तो आप ईएल भी इनके साथ ले सकते हैं।
ठीक है। और दो चीज बता देता हूं, ये केवल 2 बेबीज के लिए है। क्या है? मैक्सिमम मैक्स 2 चाइल्ड, 2 चाइल्ड के लिए है। तीसरे चाइल्ड पे ये मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है आपको, केवल 2 चाइल्ड के लिए अप्लाई है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, जैसे मान लो कोई बच्चा अडॉप्ट करता है, अडॉप्टेशन में भी छुट्टियां मिलती हैं। तो अगर मैटरनिटी लीव का मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखिए क्या होता है, जैसे मैं अभी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे अडॉप्ट करते हैं कोई चाइल्ड, तो अडॉप्ट में क्या होता है कि अगर 6 महीने का अडॉप्ट करते हैं, देन कुछ छुट्टियां 180 नहीं मिलती हैं, उससे कुछ कम मिलती है। अगर 1 साल का बच्चा आप अडॉप्ट करते हैं तो उससे कम मिलती हैं, या 1.5 साल के अप्रॉक्स का है, 1 साल से कम, 1.5 साल से ज्यादा कम का है, और 1 साल से ऊपर का है। तो एक रूल्स बनाए गए हैं, पूरे डिक्लेरेशन रेगुलेशंस हैं, जिसपे सारी डिटेल दी हुई है कि आप कितनी छुट्टियां कैसे कब लेंगे, एडॉप्शन में क्या लेंगे, ठीक है। उसमें काफी सारे हैं वीडियो, मतलब काफी सारी डिटेल है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप मोस्टली इतना जानिए कि मैटरनिटी लीव में आपको कितनी मिलती है, 180 डेज की छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। और आप ये कभी भी ले सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैटर्निटी लीव की, ठीक है। मेन ऐसे ही सिस्टम पैटर्निटी लीव का भी है, एडॉप्शन में भी आप उसी चीज को लेकर कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर 6 महीने का बच्चा आपने अडॉप्ट करा है, तो पैटर्निटी लीव है वो कितने दिन की मिलेगी, ठीक है। अगर 6 महीने से ऊपर 1 साल से नीचे का है तो कब कितनी मिलेगी, अगर 1.5 साल से नीचे का 1 साल से ऊपर का है तो कितनी मिलेगी, तो सारी चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं पैटर्निटी लीव की, ठीक है। देखिए पैटर्निटी लीव की बात अगर करते हैं, तो पैटर्निटी लीव आपको मिलती है, देखिए 15 डेज की मिलती है, अप्रॉक्स कितने दिनों की मिलती है, 15 डेज की। ये 15 डेज की है। ये कभी भी आप जो भी जेंट्स हैं या मेल्स हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। ये मोस्टली वो भी चाइल्ड जब बेबी हो जाता है या चाइल्ड डिलीवर हो जाता है, देन उसके बाद ही 15 डेज की छुट्टियां लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी फैसिलिटी दे रखी है, पैटर्निटी लीव भी देते हैं, ठीक है। ये 15 दिन की होती है, हालांकि फीमेल्स के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन फीमेल्स को उस दौरान काफी रेस्ट चाहिए होता है, इस चक्कर में उनको छुट्टियां ज्यादा दी गई हैं, तो ठीक है। और इसके बाद हम एक बात करते हैं सीसीएल की। सीसीएल क्या होती है? चाइल्ड केयर लीव होती है। ये भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे रखी है कि बच्चों की केयर के लिए, ठीक है, सीसीएल के लिए दे रखी है। ये कितने दिन की होती है, देखिए मैं बता देता हूं। देखिए सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव चाइल्ड केयर लीव ये मिलती है 730 डेज की, अप्रॉक्स कितनी मिलती है, 730 डेज की मिलती है। ये दोनों बेबीज के जोड़ के हैं, ठीक है, यानी दोनों चाइल्ड की जोड़ के हैं। टोटल छुट्टियां हैं ये 2 चाइल्ड आप कभी भी ले सकते हैं इन छुट्टियों को चाइल्ड केयर के लिए। आप बेबी अगर 3 महीने का है, चाइल्ड अगर 2 महीने का है, 6 महीने का है, 18 साल से कम का है, कभी भी ये छुट्टियां दोनों चाइल्ड के लिए टोटल 730 डेज की हैं। आप कभी भी ये छुट्टियां ले सकते हैं केयर के लिए। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बीमारी हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में बच्चों की देखभाल के लिए बहुत जरूरत रहती है, उनकी माँ का होना बहुत जरूरी होता है उस टाइम में उनके पास। तो फैसिलिटी दे रखी गवर्नमेंट ने, ताकि आपको ये दोनों टोटल है, एक चाइल्ड का नहीं है, ये टोटल दोनों चाइल्ड की है। आपको ये टोटल आपकी क्रेडिट होती है सीसीएल के लिए फीमेल्स के लीव अकाउंट में। फिर इसके बाद आपने जैसे मान लो एक बेबी हुआ, देन उसके बाद आपने छुट्टी ली कुछ, फिर इसके बाद ये मैटरनिटी लीव के बाद आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे ईएल मैंने कुछ टाइम बोला था, जैसे मान लो मैटरनिटी लीव आपने ली 180 डेज की ली, एक महीने पहले ले ली, और 6 महीने तक आपकी 5 महीने तक एक्स्ट्रा चली मैटरनिटी लीव। आपको लगा कि मैं अभी ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, देन आपको तुरंत चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। तुरंत आप चाइल्ड केयर लीव में उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, तो आपकी इस चाइल्ड केयर लीव अकाउंट से 730 डेज की है वो आपकी कटने लग जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपने 180 डेज खत्म हो गए, देन चाइल्ड केयर लीव में आप फॉरवर्ड हो जाएंगे, आप उसमें से अपने अकाउंट से छुट्टियां कटती रहेंगी आपकी। आपने 1 महीने ले ली, 90 डेज की ले ली, 120 डेज की ले ली, जितनी में आप लेना चाहेंगे उतनी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये टोटल 2 चाइल्ड्स का है, ठीक है, टोटल है, एक चाइल्ड का मत समझिएगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। और भी जैसे मान लो स्पेशल लीव छुट्टी हुई, स्पेशल लीव हुई, स्टडी लीव हुई, वो क्या होता है, स्टडी लीव आप कब ले सकते हैं, प्रोफेशन पीरियड कंप्लीट होता है कि तब होता है, कब होगा जब तभी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और भी कई सारी छुट्टियां हैं जिनमें डिटेल के बारे में बात करूं, जैसे एडॉप्शन वाली मैंने बात बताई, थोड़ी सी कम हो जाती है छुट्टियां, तो वो सारी चीजें मैं जब डिटेल में बताऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे कि मैं सर डिटेल में थोड़ा सा बताइए कैसे क्या लेंगे, तो
अब जरूर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए एक मेडिकल लीव भी होती है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल लीव की। ठीक है, मेडिकल लीव जैसे कि उसको बोल देते हैं हम लोग हाफ पे लीव। क्या बोल देते हैं? हाफ पे लीव। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है एक्चुअल मेडिकल लीव। ये आपको 2 बार में क्रेडिट होती है, 1 जनवरी में क्रेडिट होती है और 1 जुलाई में क्रेडिट होती है। वो होती है 10 और 10 करके। ये हाफ होती है 20 डेज की, आपको हाफ पे मिलती है, यानी कि 20 हाफ मिलती है। 20 हाफ का मतलब हो गई यानी कि आपको 10 डेज की छुट्टियां मिलती हैं। ये आपकी मेडिकल होती है। आप जैसे मान लो कभी बीमार पड़ जाते हैं, आप मेडिकल देते हैं, तो सबसे पहले इस लीव अकाउंट से आपकी छुट्टियां कटेंगी। आपने 4 दिन का मेडिकल दिया तो आपकी 4 दूनी 8 हाफ पे लीव आपकी मर्ज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट, जैसे मान लो आपने मान लिया एक साल में आपने 20 से ज्यादा, यानी कि अगर आपने मान लो 22 क्या, जैसे मान लो 10 मिल रहे हैं आपके, आपने 12 दिन का मेडिकल दे दिया। कितने दिनों का दे दिया? 12 दिनों का मेडिकल दे दिया। तो आपके पास 10 दिन का तो मेडिकल है। ठीक है, 20 हाफ है, ये 20 हाफ होते हैं, इसे 20 हाफ बोलते हैं, यानी कि 20 हाफ होंगे तो ये 10 डेज टोटल होंगे जाके। ठीक है, 10 दिन का बच्चे 2 दिन। आप 2 दिन का कैसे ये लोग मेडिकल का एडजस्ट करते हैं? ये आपकी छुट्टियां ईएल में काउंट करते हैं। ये ईएल में ईएल खराब होती है फिर इसके बाद। ठीक है, अगर ईएल भी नहीं बचती है देन ये ईओएल हो जाती है। ठीक है, ईएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में आ जाती है, आपकी विदाउट पे में चले जाते हैं। फिर आपको जब आपके अकाउंट में लीव ही नहीं है देन आपको ये विदाउट पे हो जाता है। ठीक है, 10 जब छुट्टियां थी आपके पास, ये एचपीएल में कट गई। ठीक है, बच्ची 2 छुट्टियां। 2 छुट्टियां अगर आपकी ईएल है, अगर ईएल आपके पास अवेलेबल है देन ईएल आपकी ईएल से कट जाएंगी। अगर ईएल भी नहीं है आपके पास, अकाउंट में ईएल भी नहीं है, ईएल भी आपने सारी अवेल करा रखी है, देन फिर ये ईओएल हो जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में आ जाती है, यानी कि विदाउट पे में आप चले जाएंगे। आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा उस दिन में। ठीक है, आपको 2 दिन की टाइम जो होगा उसमें आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको चैनल की जो सारी अपडेट्स हैं वो आपको तुरंत की तुरंत मिलती रहे। ठीक है, आप जो भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे छुट्टियों में, जो भी जैसे मान लो बताई मैंने ईएल, सीएल और आरएच, इसके बाद पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर आपको लगता है सर ये छुट्टी नहीं समझ में आ रही, इस छुट्टी के बाद कैसे ले सकते हैं, मेडिकल अगर कितने दिन का ले सकते हैं, स्टडी लीव कितनी ले सकते हैं, ठीक है, स्पेशल लीव्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, स्टडी लीव जैसे कुछ लोग लेना चाहते हैं ना कि सर मैं तैयारी कर रहा हूं, मुझे छुट्टी चाहिए स्टडी लीव के बारे में, तो उसके बारे में भी सारी चीजें बताऊंगा। आप कमेंट जरूर करिएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय, टेक केयर।